लड़कियां फुल अट्रैक्टिव दिखती ही हैं, उनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। आपको उस टाइम पे लगेगा, बट आई थिंक इफ यू गेट थ्रू इट, फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन, 1 साल 2 साल, आपको हंसी आएगी। मैं किसी को अपने इतने क्लोज आने नहीं दूंगा, क्योंकि पहले ही आपको सिग्नल्स पता चल जाते हैं। बट देखिए, होने को तो किसी के साथ भी हो सकता है। ओके सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से चार्म आपके अंदर एक दिखाया है गाने के अंदर, वैसे ही कहीं ना कहीं क्रिस्टल के क्या looks को चाम, लेकर भी धोखा मिल रहा है? धोखा मिल रहा है? कौन सा चाम? बट स्टिल देयर इज मीन वी कैन सी दैट ग्लो एट, मतलब जो जिस तरह से आपको दिखाया गया है, आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल दिखाया गया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जितना ही अट्रैक्टिव आपका पर्सनालिटी दिखाया है, उतना ही अट्रैक्टिव क्रिस्टल का भी पार्ट है, उनका भी देखिए, जितना भी लड़कियां फुल अट्रैक्टिव दिखती ही हैं, उनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। बट एनीवे, मेरा ऐसा था कि वैसे बाकी गानों में मैंने थोड़ा अपने लुक पे ज्यादा ध्यान दिया है, इस गाने में मैंने एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं दिया। ये गाने का मेरा जो एम था बेसिकली वो ये था कि आई नीड टू परफॉर्म वेल। बस ये गाने में मेरा एम ही ये था कि एज अ परफॉर्मर आई हैव टू कम आउट नाइस, बिकॉज इस गाने में स्कोप था मेरे को परफॉर्म करने के लिए। सो अगर आप देखेंगे भी तो पूरे गाने में पहला जो होता है ना, पहला सुर सही लगता है तो पूरा सही जाता है। पहला एक्सप्रेशन मैंने ऐसा सोचा था कि 3 मिनट 4 मिनट है और हमारे को एक स्टोरी बतानी है। अभी स्टोरी में कोई बैकग्राउंड तो दे नहीं रखा है, ना आपको फोरग्राउंड दे रखा है कि आगे क्या होता है या पीछे क्या होता है या फ्यूचर का। एक सिचुएशन में डाल दिया है कि ऐसा ऐसा है और इस चीज से हम गुजर रहे हैं। सो आप अगर देखेंगे, पहला एक्सप्रेशन मैंने ऐसा दिया है कि मेरे दिमाग में शायद कंफ्यूजन थी और अभी वो थोड़ी क्लियर हो रही है और एक डिस्कस है। सो मेरा एम यही था कि बड़ी शिद्दत से और बहुत राइट इंटेंशन से अपना दिल तोड़वाना है मुझे इस गाने में और उसमें परफॉर्म करना है। और तो मैंने लुक्स पे ज्यादा सही में ध्यान नहीं दिया, मैंने इसमें मेरा यही था स्पेशली कि दिल टूटना चाहिए। ज्यादा लुक पे ध्यान दे तो लोग बोलते कि यार ये क्या है, मतलब क्यों छोड़ेगी इसको। खैर वो तो अभी भी बोल रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ जितने भी कमेंट्स हैं मतलब बोलते लॉजिक नहीं दिख रहा, मैं लॉजिक नहीं दिख रहा। मैंने बोला यार देखो, इसमें कुछ हमने बैक स्टोरी नहीं दी, फॉरवर्ड स्टोरी नहीं दी, तो पता नहीं ना पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कि क्यों ऐसा है जैसा है। बस एक आपको इमेजिन करने को ओपन एंडिंग दे देते हैं। तो मेरा मेन फोकस इस गाने में वही था। ऑब्वियसली क्रिस्टल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ग्लैमरस है, ग्लैमरस दिखाया गया है, एंड आई थिंक दैट वाज नीड ऑफ द आवर, बिकॉज अगर वैसा नहीं दिखाते तो ये जस्टिस और वो इम्पैक्ट नहीं आता। आपको मैं जेन्युइनली बताऊं, 3 मिनट 4 मिनट है, इम्पैक्ट ही तब आएगा जब लोगों को लगेगा कि इतनी अट्रैक्टिव लड़की जिसकी पार्टनर थी और ये भी मतलब सर्टेन तरीके से था, पर्सनालिटी है, इसको छोड़ दिया। सो वो एक आई थिंक एक हाइटन कर देता है एक पूरे गाने की। जी। ओके, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ कि जिस तरह से गाने की अगर बात की जाए, रियल लाइफ में अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने होती तो आप कैसे डील करते थे? रियल लाइफ सिचुएशन होती नहीं, क्योंकि मैं अपना जजमेंट बेटर समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को अपने इतने क्लोज आने नहीं दूंगा, क्योंकि पहले ही आपको सिग्नल्स पता चल जाते हैं। बट देखिए, होने को तो किसी के साथ भी हो सकती है, यू नो। पर वही है, लाइफ को इतना आई मीन रिलेशनशिप्स को उतना सीरियसली ना, मेरा यही मैसेज है लोगों को जिनके साथ बेवफाई होती है। ऑब्वियसली आई मीन आप नहीं समझ पाता दूसरा बंदा कि वो किस चीज से गुजर रहा है, और ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है, लाइफ खत्म हो गई, अब ये मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है या नहीं। लड़की या लड़का जो भी है, आपको उस टाइम पे लगेगा, बट आई थिंक इफ यू गेट थ्रू इट, फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन, 1 साल 2 साल, आपको हंसी आएगी। सो नो सिचुएशन इज एवर बैड इनफ टू थिंक कि कुछ गलत कर ले। तो मैं यही मानता हूँ कि ठीक है, लाइफ का पार्ट है, एक इमोशन है, इमोशन टेम्पररी होता है। धोखा दिया उसका लॉस है, तुम्हारा लॉस नहीं, क्योंकि तुमने ट्रस्ट किया, उसने ट्रस्ट ब्रेक किया। अच्छा, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, जिस तरह से रिलेशनशिप्स की बात आती है, तो आप एडवाइस लेने वाले रही हैं हमेशा या फिर दिया भी है आपने कभी? मुझे सब बोलता है ज्ञानी बाबा, मैं सिर्फ देता हूँ एडवाइस लोगों को, क्योंकि मैंने बहुत रीड करा है, बहुत ट्रैवल करा है, बाहर पढ़े, मतलब आई हैव स्टडीड इन डिफरेंट प्लेसेस। सो आपका क्या होता है ना, थोड़ा ना आप मल्टी कल्चर आप देखते हो तो आपका ना थोड़ा होराइजन जो रेनबो होता है, आपका स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है चीजें समझने का। तो मे भी मैं कुछ चीजें ऐसे समझ सकता हूँ जो दूसरा ना समझ पाए, क्योंकि उसने वो जिंदगी के वो पार्ट थे जिन्हें आपकी किताबें नहीं पढ़ी है, क्योंकि किताबें भी आपका दिमाग थोड़ा खोलती है। सो उससे मैं ये समझता हूँ, क्योंकि आप पर्सनल लॉसेस भी मैंने लाइफ में देखे हैं,
तो उससे आप ये समझते हैं कि कोई भी चीज इतनी बुरी नहीं है और जिंदगी थोड़ी इजी हो जाती है क्योंकि आप चीजें सीरियसली लेना काम कर देते हैं। हाँ, ओके। तो हाँ, मैं ज्ञानी बाबा हूँ, मेरी बातों से पता चल रहा होगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल अगर एक चीज, अगर आपने जो एक ज्ञान दिया हो आपने, और उस समय आपने ज्यादा सोचा नहीं रहा हो, लेकिन ऐसा कोई ज्ञान जो आपको लगा हो कि एकदम फिट बैठा है जाकर, अगर आप वो शेयर करना चाहें। देखिए, ऐसे तो मुझे जेन्युइनली कुछ ज्यादा पता नहीं, मतलब पर फ्रेंड्स को उनकी रिलेशनशिप एडवाइस बहुत देता हूँ मैं। जो मुझे सिचुएशन के हिसाब से सही लगता है, क्योंकि हर जगह सेम एडवाइस सही नहीं होती, हर जी। सिचुएशन अलग है। मैं बस बेसिकली पर ये चीज जरूर कहता हूँ लोगों को कि फॉलो योर हार्ट। हार्ट मतलब क्या होता है? हार्ट फॉलो नहीं होता, मतलब ये तो एक मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है। एक गट फीलिंग होती है, एक इंस्टिंक्ट होती है। मैं हमेशा कहता हूँ गट कभी गलत नहीं जाता। अगर आपका पहला गट ये बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए, माफ करना है तो माफ भी कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका गट बोल रहा है, ये तुम्हारा दिल चाहता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट जाओगे तो आप नेचर के अगेंस्ट जाओगे। और सबसे नेचुरल चीज जो आपकी लाइफ में आपके अंदर जो होती है वो आपके अलावा आपका गट होता है। तो मैं ये मेरे एडवाइस बड़ा कॉन्स्टेंट रहता है कि फॉलो योर गट। कोई प्रोजेक्ट को हाँ कहना है ना कहना है, फॉलो योर गट।